नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है डीसी थ्योरी का, जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्लास स्टार्ट करता हूँ। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था, अब इस क्लास के अंदर भी पढ़ लेते हैं अपन। तो इस क्लास में विशिष्ट प्रतिरोधकता होती क्या है। जैसे अपन ने पिछली क्लास के अंदर ओम का नियम पढ़ा था, वोल्टेज क्या होती है, विभवांतर क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। इसी प्रकार अपन क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध से। किससे? विशिष्ट प्रतिरोध से। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे अपन। क्या ये सब पढ़ेंगे अपन। तो आइए देखते हैं, क्लास को आगे स्टार्ट करता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध से। किससे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध से स्टार्ट करता हूँ मैं क्लास को। तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, ये अपन ने कल नियम पढ़े थे, प्रतिरोध के नियम पढ़े थे। नियम कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे? 4 प्रकार के। कौन कौन से जो आपके नियम आते हैं? एक तो जो चालक होता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। क्या? चालक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर। यानी प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम, पहला चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। पृष्ठ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा है पदार्थ की किस्म। पदार्थ की किस्म। चौथा यहाँ पर पदार्थ की किस्म और चालक का तापमान। चालक का तापमान। प्रतिरोध के जो नियम थे, नियम पिछली क्लास में बताया था। चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया, पदार्थ की किस्म रोहो या विशिष्ट प्रतिरोधकता, चालक का तापमान टेम्परेचर। इनका अध्ययन अपन ने पिछली क्लास के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्लास में आज मैं लाता हूँ विशिष्ट प्रतिरोध। यह विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है? तो अपन देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। किसी पदार्थ, जो आपका डेफिनेशन से समझते अपन एक बार, किसी पदार्थ 1 सेंटीमीटर लंबा, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर, किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर कटाक्ष क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध, क्षेत्रफल वाले टुकड़े का प्रतिरोध क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ की प्रतिरोधकता। पदार्थ
की प्रतिरोधकता कहलाती है। यानी कि जो आपका चालक है, चालक की लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर लंबा चालक है और उसका कटाक्ष क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस चालक का यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि आपका जो वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि चालक की कुल लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। चालक की कुल लंबाई आपकी 1 सेंटीमीटर और इसका जो आपका क्षेत्रफल है ये 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो इस पदार्थ की क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का क्या बोलते हैं अपन? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो अपन फॉर्मूला की सहायता से यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और आगे मैं बताता हूँ कि R समानुपाती L 1/A। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट होता है समीकरण 1। इसको बोलता हूँ मैं समीकरण 1। आगे R समानुपाती L/A, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन L1 का तो क्या होगा? L/A आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो आपका फॉर्मूला हो गया, समीकरण बन गई आपकी दूसरी। कौन सी बन गई? दूसरी। अब इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान रखने पर क्या? समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान रखने पर फॉर्मूला बनता है आपका R बराबर यानी कि समीकरण 1 के अंदर समीकरण 2 का मान रखने पर R बराबर रो अपॉन L/A, यानी कि समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे अपन। समानुपाती क्या है? यहाँ पर नियतांक है। क्या है यहाँ पर? नियतांक क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? प्रतिरोधकता। क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? प्रतिरोधकता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रोह के द्वारा। किसके द्वारा? रोह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है R के द्वारा। किसके द्वारा? R के द्वारा। उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को प्रदर्शित किया जाता है रोह के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? रोह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका समानुपाती का चिन्ह नियतांक, इसको मैं हटाता हूँ तो इसकी जगह नियतांक की जगह आता है रोह। क्या आता है? रोह। और अब इसको आगे और सोल्व करेंगे अपन आगे। तो यानी कि इसको वजर गुणा करने पर या इस रोह को बाहर निकालेंगे अपन। फॉर्मूला किसका चाहिए अपन को? विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का। किसका? प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता को मैं बाहर निकालता हूं तो यानी कि रोह बराबर क्या होगा? इसको बाहर निकालेंगे अपन। क्या? बाहर निकालेंगे अपन तो RA
RA अपॉन L, क्या हो गया L। तो आपका जो फॉर्मूला हो गया विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का, रोह बराबर RA इंटू अपॉन में L, क्या हो गया रोह बराबर RA अपॉन L। यहाँ पर R क्या दर्शा रहा है, पदार्थ का या चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। यानी कि R क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, R चालक का प्रतिरोध, एरिया चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल, चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल, चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल। L दिखा रहा है यहाँ पर चालक की लंबाई, तीनों चीज मिल गई आपको। R क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, चालक का प्रतिरोध, और A दिखा रहा है आपका चालक का कटाक्ष क्षेत्रफल, उसका एरिया, और L के द्वारा दर्शाया जाता है उसकी लंबाई, क्या लंबाई, और इस रोह के द्वारा दर्शाया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इस रोह के द्वारा दर्शाया जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, मात्रक दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो MKS और एक होता है SI। MKS मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, MKS मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का MKS मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, और SI मात्रक होता है ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, केवल आपसे पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आंसर देना है आपको ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर। जबकि आपको स्पेशल पूछा जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध का MKS मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी का प्यार इसी तरह बनाए रखना। धन्यवाद।